ए भैया आप चुप हो जाओ। ओ भैया ये जौन काल कलौटी खेली ना है तौन लड़कवे कहाँ है? सब सोए गए। ये पुरखन के जमाने से चला हुआ है काल और कलौटी। कौन चीज? काल और कलौटी, यही तो कहा था। सब सोए गए। ये पुरखन के जमाने से चला हुआ है काल और कलौटी। कौन चीज? काल और कलौटी, यही तो कहा था। हमने हम सुनबई किया है, पढ़ा नहीं है। देहाती काम में हम सबसे आगे हैं, पानी नाई बरसत है मरे जाता है। और धान गेहूं के जकात निकरी है, जोंधरी पैदा भाव का डेहरी में बेच लीन खाई ली पूरा। दूसरे का हक हम खा रहे हैं तो बारिश कहां से हो? मस्जिदें हमारी सूनी पड़ी है तो बारिश कहां से हो? कुरान हम भूले पड़े हैं, बारिश कहां से हो? झूठ हम बोलते हैं तो बारिश कहां से हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गीबत हम एक दूसरे की करते फिरते हैं तो बारिश कहां से हो? लड़ाई झगड़े गीबत फसाद हर दम हमारा ये शेवा बन चुका है, बारिश कहां से हो? हम दिन भर मरते हैं, भूलते हैं, भटकते हैं इधर उधर, देख दूसरे से शिकायत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। हम अपने लिए मर रहे हैं लेकिन मस्जिदों की दीवारें रो रही है यार। ये मस्जिदों की दीवारें रो रही है। मस्जिद हमने बना के तैयार कर दिया, अब मस्जिद के अंदर खुदा की इबादत करने जाएगा कौन? बारिश के लिए आप हजरात ने बड़ी मेहनतें की। उन बच्चों से गुजारिश है जिन्होंने काल कलौटी खेला, अपने पुरखों की सुन्नत तो अदा कर लिया, कम से कम 2 रकात नमाजे इस्तिस्का अदा कर लेते और फिर उसके बाद में दुआ मांगते तो हो सकता अल्लाह ताला उस नमाज की बरकत से बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा देता। रब तबारक व तआला की बारगाह में हम और आप हजरात हाजिरी देते और उसके बाद में 2 रकात नमाजे इस्तिस्का और 2 रकात नमाजे हाजत हम लोग पढ़ते। और नमाज में जैसे ही हम कादे आखिरा में सलाम फेरते दाहिने तरफ, उसके बाद फिर बाएं तरफ, और सारे लोग मिल करके एक जोरदार अगर नारा लगाते और अल्लाह के नाम का हम अगर माला जप लेते कम से कम 101 मरतबा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाराने रहमत के नुज़ूल होगा। और हम रट्टे लगाते, सदा लगाते रब तबारक व तआला के नाम की, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरा रब बहुत खुश हो जाता है। देहाती काम में हम सबसे आगे हैं, पानी नाई बरसत है मरे जाता है। और धान गेहूं के जकात निकरी है, जोंधरी पैदा भाव का डेहरी में बेच लीन खाई ली पूरा। मानो तो बात नहीं मानो तो छमाही और सालाना इधर गंदुम का जकात निकालेंगे और उधर क्या नाम है धान का जकात देंगे। और बीच में जितना सिस्टम पैदा किया, जो चीजें पैदा की जमीन से, बहुत कम लोग हैं कि उसमें से ज़कात निकालते हैं, वरना ये समझते हैं इसमें कहाँ ज़कात है। उसको खुद खा लिया तो बारिश कहाँ से? दूसरे का हक हम खा रहे हैं तो बारिश कहाँ से हो? दूसरे का हक हम खा रहे हैं तो बारिश कहाँ से हो? मस्जिदें हमारी सूनी पड़ी है तो बारिश कहाँ से हो? कुरान हम भूले पड़े हैं, बारिश कहां से हो?
झूठ हम बोलते हैं तो बारिश कहाँ से हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गीबत हम एक दूसरे की करते फिरते हैं तो बारिश कहाँ से हो। लड़ाई झगड़े गीबत फसाद हर दम हमारा ये शेवा बन चुका है, बारिश कहाँ से हो। हम दिन भर मरते हैं, भूलते हैं, भटकते हैं, इधर उधर देख दूसरे से शिकायत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। हम अपने लिए मर रहे हैं लेकिन मस्जिदों की दीवारें रो रही है यार। ये मस्जिदों की दीवारें रो रही है। मस्जिद हमने बना के तैयार कर दिया, अब मस्जिद के अंदर खुदा की इबादत करने जाएगा कौन, नमाज पढ़ने वहां जाएगा कौन, कुरान की तिलावत करेगा कौन, खुदा को याद करेगा कौन, मुस्तफा की सुन्नत को अदा करेगा कौन, बुजुर्गों की सुन्नत को अदा करेगा कौन, बुजुर्गों के अहकाम पर कदम आगे बढ़ाएगा कौन, कुरान मुकद्दसा के अहकाम पर अमल करेगा कौन। हमें कुरान से मोहब्बत नहीं, हमें नमाज से मोहब्बत नहीं, हमें रोजे से मोहब्बत नहीं, हमें ज़कात से मोहब्बत नहीं। झूठ हमारा शेवा बन चुका है। कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे माशरे में मौजूद नहीं है। यार गीबत देखो तो मेरे पास है, चुगलखोरी देखो तो हम इसमें आगे हैं, झूठाई देखो हम इसमें आगे हैं, लगाई बुझाई देखो हमारा ये काम है, ताश की पत्तियां फेंकना हमारा शेवा बन चुका है, जुआखोरी हमारा शेवा बन चुका है, हरामखोरी हमारा शेवा बन चुका है, बदकारी हमारा सेवा बन चुका है, अय्याशी हमारा सेवा बन चुका है, एक दूसरे का माल हड़प करना ये हमारा सेवा बन चुका है। अगर शराब के अड्डों पर जाकर के देखो, हिंदुओं को कम पाओगे, मुस्लिमों की तादाद ज्यादा दिखाई दे रही है। शराब की भट्टी पर मुस्लिमों की तादाद बढ़ती जा रही है। जुआखोरी में हिंदुओं को कम देखोगे, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। कुरान पढ़ने में हमारी तादाद कम होती जा रही है। अरे नौजवानों, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, वो और ईमान वाले थे जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा और नबी के उस दिए हुए ईमान को अपने सीने में बसाया था और रसूलुल्लाह के इश्क को सीने में बसा करके ऐलान कर रहे थे। वो लोग, वो कौन लोग थे? वो 313 थे तो लरसता था जमाना, हम करोड़ों होकर के फिर भी करते हैं गुलामी। मुस्तफा की एक एक सुन्नत को जिंदा करते थे, एक एक सुन्नत पर अमल करते थे और कदम आगे बढ़ा करके फिर उस पर अमल पैरा होते थे और नारा लगाते थे, हमारी गर्दन करती है तो कट जाए, हमारा घर बर्बाद होता है तो हो जाए, हमें अपने घर की परवाह नहीं है, हमें अपने खेत की परवाह नहीं है, अपने दुकानों मकान की परवाह नहीं है, अपने पशुओं की परवाह नहीं है, अपने जान की परवाह नहीं है। अगर हमें परवाह है तो मुस्तफा जाने रहमत के दीन की परवाह है, सुन्नते मुस्तफा की परवाह है, हुक्म मुस्तफा की परवाह है। अल्लाहु अकबर, तो उनके सीने में मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ ईमान था। अगर जान भी चली जाती तब भी उन्हें मंजूर था, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जाने पाता था। आज हमारा ये हाल है मुसलमानों, ईमान हमारे सीने से निकल चुका है, तो जब ईमान सीने में नहीं है तो दुआ हमारी कबूल नहीं होगी, और जब दुआ कबूल नहीं होगी तो हमारी खेतियां सूखेंगी नहीं, और क्या होगा? बाराने रहमत नुज़ूल कैसे होगी? बाराने रहमत का नुज़ूल कैसे होगा? अल्लाह आसमान से बारिश का कतरा कैसे नाज़िल करेगा? आओ सुनो सुनो, एक माहौल में तुम्हें बताता हूँ। आओ, दिल्ली की सरजमीन है और दिल्ली की सरजमीन पर कहत साली पड़ गई है, बारिश नहीं हो रही है, जमीन सूख गई है, घासें सब सूख चुकी है, लोग परेशान है बारिश के लिए कि आसमान से पानी का कतरा नाजिल नहीं होता है। अब क्या किया जाए? उन लोगों ने मशवरा यह किया, लाओ चारों तरफ से तमाम उलमाए कराम को बुलाया जाए
और बुलाने के बाद में उन उलमाए कराम के जरिए से दुआ मांगी जाए। हो सकता है अल्लाह ताला उलमाए कराम की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और आसमान से बाराने रहमत का नुज़ूल हो जाए। तमाम उलमा को बुलाया गया और बुलाने के बाद एक मैदान में वो लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद 2 रकात नमाज अदा की है और तमाम उलमा मिलकर के दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर के दुआ मांगते मांगते शाम हो गई मगर बारिश का एक कतरा नाजिल नहीं हुआ है, आसमान से पानी नहीं बरसा है, लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। आखिर मामला क्या है? एक उलमा नहीं, 2 उलमा नहीं, ना जाने लातादाद उलमा थे, बहुत ज्यादा उलमा थे जो दुआ मांग रहे थे मगर पानी नहीं बरस रहा है। अल्लाह अकबर, दुआ कबूल नहीं हो रही है। मामला क्या है? क्या देखा? एक नौजवान है जो घोड़े पर सवार उधर से चला आ रहा है। जब करीब में आकर के पहुंचा तो क्या देखा? तमाम उलमा है यहाँ पर। पूछा गया आखिर ये उलमा क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये उलमाए कराम का जम्मे गफीर मजमा क्यों लगा है? बताया गया कहत साली पड़ी है, पानी नहीं बरस रहा है, बाराने रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है, तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सुबह से लेकर के शाम हो गई है, पानी का एक कतरा नाजिल नहीं हुआ है, हम करें तो क्या करें? अब नौजवान कहता है अगर तुम लोग इजाजत दो, आप लोगों ने तो दुआ मांगी है, अगर तुम कहो तो मैं भी बारिश की दुआ कर सकता हूँ। कहा अरे इतने उलमा मिल करके सुबह से लेकर शाम तक मांगते मांगते दुआ थक गए और पानी नहीं बरसा, आप दुआ मांगोगे पानी बरसने लगेगा? कहा नहीं, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन अगर इजाजत दो तो जरा हम भी दुआ मांग के देखते हैं, हो सकता है अल्लाह हमारी ही दुआ को कबूल फरमा ले। तो कहा अच्छा तो ठीक है, आप ही दुआ मांगो। तो नौजवान ने जब इतना सुना, सुनने के बाद में अपने हाथ को उठा दिया और उठाने के बाद में दुआ मांगना शुरू किया। रब्बे कदीर की बारगाह में सच्चे दिल से गिड़गिड़ा करके, आंखों में आंसू ला करके, आंखों में अश्क डबडबाए और फिर दुआ मांगना शुरू किया है। अल्लाह अकबर। अभी चेहरे पर उसने हाथ नहीं फेरा था कि आसमान से पानी का कतरा नाज़िल होने लगता है, बाराने रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाता है, पानी बरसने लग। सुबह से लेकर शाम हो गई, पानी नहीं बरसा, लेकिन चंद मिनट की बात है, अभी तुम्हारे हाथ ही उठे थे, अभी कुछ तुमने कहा ही था अल्लाह की बारगाह में और आसमान से पानी बरसने लगा, बाराने रहमत का नुज़ूल होने लगा। आखिर मामला क्या है? आखिर कैसे तुमने दुआ मांगी? तब उस नौजवान ने कहा ये मेरी दुआ का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की आंचल का कमाल है, ये मेरी दुआ का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की आदत करीमा का कमाल है, ये मेरी दुआ का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ के बाल का कमाल है। कहा वो कैसे? कहा मैं उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ के बाल को कभी गैर महरिम की नजर नहीं देखा है, गैर महरिम में मेरे माँ के बाल को नहीं देखा है, और मैंने उसी माँ के आंचल का वास्ता दे करके रब की बारगाह में दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरी माँ के आंचल के सदके में मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और आसमान से बारिश का रहमत का नुज़ूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये वो माँ है जिनके बाल को कभी गैर महरिम के नजर ने नहीं देखा, कभी गैर महरिम की नजर उस माँ के बाल पे न पड़ी। उस माँ का वास्ता जब दिया गया तो अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमा लिया। अगर ऐसी माएँ आज भी हो और शरीयत मुतहरा सैयदा फातिमा खातून जन्नत के किरदार को अपना ले तो इंशाअल्लाह ताला बेटा अगर माँ के आंचल को पकड़ के दुआ मांग ले तो मौला माँ के आंचल के सदके में बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाए। आंचल का वास्ता दे के दुआ मांगे, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। अब हमारा मामला क्या है? गैर
नजर ना पड़ सके जिस आंचल पर। हमारे घर का अगर माहौल देखा जाए तो हमारी माओ बहनों के सर पे दुपट्टे नहीं है यार। बेटा कैसे दुआ मांगे, दुपट्टा गले में पड़ा हुआ है, सीना गैर महरम की नजरें देख रही है, बाल आसमान के तारे देख रहे हैं, लगे हुए दरख्त ये मकान की दीवारें उन बालों को देख रही हैं। फरिश्तों को हया आ जाती है मेरे मौला, तेरे महबूब के उम्मत में कुछ औरतें ऐसी हैं जो बाल खोल करके जमीन पर टहल रही है। मेरे मौला मुझे हया आती है जमीन की तरफ नजर करने से। फरिश्ते बुरा मानते हैं, अल्लाह भी लानत उस औरत पर भेज रहा है और अल्लाह के फरिश्ते भी उस औरत पर लानत भेजते हैं जो नंगे सर गली और कूचों में टहला करती है। गलती हमारे अंदर है, बाराने रहमत का नुज़ूल कैसे? तमाम कामों के लिए हमने टाइम निकाल लिया। ये मिलादे मुस्तफा है जिसका हमें अदब और एहतराम करना हम पर जरूरी है, हम पर लाजमी है इसका अदब और एहतराम करना। मिलादे मुस्तफा हो, पाको साफ हो करके इस्लामी लिबादा पहन करके अपने आप को इस्लामी रंगो रूप में ढाल करके आओ इस पाक महफिल में बैठ करके दुआ मांगे। बारिश होगी कैसे नहीं, दुआ मांगे तो हमारी दुआ कबूल होगी, नहीं कबूल होगी। वो ईमान वाले थे, उनकी नमाज और थी, वो ईमान वाले थे, उनका सजदा और था। आज हम नमाज थोड़ी ना पढ़ते यार, हम सिर्फ नकल उतारते हैं यार, सिर्फ नकल उतारते हैं, नकल। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो जब सजदे में सर रखते थे तो दुनिया भूल जाते थे, बस खुदा ही खुदा होता था। खुदा उनकी नजर में, वो खुदा की नजर में सारी दुनिया को भुला देते थे। और जब वो सजदे से सर उठाते थे और सलाम फेरने के बाद में जब दुआ गो होते थे, दुआ गो होते थे तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन उनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। हमारी नमाजें तो सिर्फ यार हम नकल कर रहे हैं, हो सकता है वही नकल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले तो बड़ी बात है। सर सजदे में है, दिल दगाबाजी में, सर सजदे में है, दिल चौराहे पे रखा है, सर सजदे में है और दिल चप्पल चोरी में रखा हुआ है। कितनी जल्दी निकले नमाज पढ़ करके। इमाम साहब आज के बाद आइंदा जुमे में छोटी सूरत पढ़ाना, बड़ी छोटी सूरत पढ़ाना। इमाम को हुक्म दे रहा छोटी सूरत पढ़ाना, तू कौन है? मस्जिद का बादशाह इमाम है। इमाम तू होता कौन है? मस्जिद के बादशाह को तो हुक्म देने वाला बादशाह है। इमाम को भी चाहिए कि अपने मुक्तदी का ख्याल रखे और मुक्तदी को भी चाहिए कि अपने इमाम का अदब और एहतराम करे, अपने इमाम का अदब और एहतराम करे। क्या हो गया है यार हमारे? अल्लाह अकबर, हम नकल उतारते हैं। आओ सुनो, शायर कहता है वफा के नाम पे मिट जाएंगे वफा वाले, वफा के नाम पे मिट जाएंगे वफा वाले और कदम न पीछे हटाएंगे करबला वाले, कदम न पीछे हटाएंगे करबला वाले। और अज़ान दे गए हजरत बिलाल की हस्ती और नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। और नमाज तो उन लोगों ने अदा की है यार, हम तो नकल उतार रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये उम्मीद रखो, भरोसा रखो अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला मेरी इस टूटी फूटी नमाज को, सजदों को अपनी बारगाह में तू कबूल कर।
सजदे में हमने सर रखा और पूरी नमाज में अगर एक मर्तबा सुबहाना रब्बियल आला का पढ़ना ही अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दो वक्त की नमाज पढ़ना हम शुरू कर दिए, बाबा आई गए, बाबा हो गए, दुआ तमीज करे लागे, झार करे लागे। अब हमसे ज्यादा मुत्तकी, हमसे ज्यादा परहेजगार तो ये है। पढ़ी थे नमाज, काटी थे मेड़, अब हमसे ज्यादा परहेजगार तो है ये ना। पढ़ी थे नमाज, खजवे थे दाढ़ी और करते हैं सिटियाबाजी और कहते हैं हमसे ज्यादा कोई परहेजगार है ये ना यार। बंदे नहीं देखते हैं मगर वो तो देख ही रहा है जिसकी नजर मेरे एक एक मुद्दे पर है, जिसकी नजर मेरे दिल पर है, जिसने मुझे पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया। और रब तो मुझे देख ही रहा है, रब तो मुझे देख ही रहा है। मगर कुछ लोग बुराई करते हैं, वो छुपा लेता है, अल्लाह ताला छुपा लेता है। बताओ, रब हो के हमारी बुराई छुपा रहा है और ये बंदे हो करके एक बुराई इनके अंदर हजम नहीं होता है, जैसे कुकुर का घी नहीं हजम। अपना दिन भर इधर उधर लफंगी बना करते घूमेंगे, कोई बात नहीं। अगर इमाम साहब के सजदा में अगर ये उंगली ना हिला, काबे की तरफ ना ही बजाओ ना, पूरे गांव मिलान हो। ये बिल्कुल हकीकत है। इमाम साहब की एक गलती अगर हम पा गए तो मोबाइल से फोन करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे 5 मिनट में पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा। अबे पूरी चीजें कम फैलती है, बोलो कम फैलती है। कितनी तेजी के साथ पूरे गांव में 5 मिनट में बुराई, और अपना चाहे रोज नहाते हो उसी में कोई बुराई नहीं आता। अल्लाह अकबर। आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए लोगो, किसी के अंदर बुराई अगर तुम देख लो तो उसकी बुराई पर पर्दा डालो, बुराई पर पर्दा डालो। अगर तुमने एक मुसलमान भाई के बुराई पर तुमने पर्दा डाल दिया तो कल जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऐबों पर 70 पर्दे डालेंगे। एक को अगर तुम छुपाओगे तो अल्लाह तेरे 70 ऐबों पर पर्दा डाल देगा कयामत के दिन। अब बता, इसमें फायदा है कि नहीं? बहुत फायदा है। ए लोगों, बाराने रहमत का नुज़ूल हो इसलिए हम लोग हाजिर हुए हैं, मगर इसका तरीका चेंज है यार। हम लोग जैसे पाते हैं वैसे चले आते हैं। नमाज़े इशा पढ़ने के बाद फिर इकट्ठा हो जाते, और इकट्ठा होने के बाद हर मुसलमान के सर पे टोपी, कुर्ता और पैजामा खुशबुओं में बसा हो, और फिर आकर के बैठा हो, आंखों में आंसू हो, दिल में खुदा का खौफ हो, नबी की मोहब्बत हो, गौसे आज़म की उल्फत हो, सैयदे सालार मसूद खासी की मोहब्बत हो, और हाथ हमारे उठ जाए, वास्ता गौसे आज़म का दे दे, वास्ता रसूल अकरम का दे दे, वास्ता बुजुर्गाने दीन का दे दे, और वास्ता अपनी माँ का दे दे, तो इंशाअल्लाह अहमद रजा का दिया हुआ अकीदा बोलता है बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के दौरान एक एराबी उठ करके खड़ा हो गया। एराबी कहते हैं देहाती को। किसको? देहाती को। वो देहाती उठ करके खड़ा हुआ तो कहा, या रसूल अल्लाह, हम हिलाक हो गए। ओ भैया, चचा, भैया, ओ भैया, भैया, आप सुनिए। हम लोगों का चिल्लाना, तड़पना, कलेजा फाड़ना बेकार है। सिर्फ इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करते हैं मिलाद में। कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया में जाएगा तो क्या हुआ, सच्चाई ही जाएगा, कोई गलत तो जाएगा नहीं। देखिए पूरी दुनिया और कहेगी, वो भी थूकेगी तुम्हें कि मिलाद में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुस्तफा का जिक्र हो, हमारा दिमाग बटा हो, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो,
और हम उसमें बातें कर रहे हो, सरवरे कौनैन का जिक्र हो और उसमें तू मैं हो रहा हो, सरवरे कौनैन का जिक्र हो हम उसमें गप्पे हाँक रहे हो, सरवरे कौनैन का जिक्र हो हम उसमें इधर की उधर बातें बता रहे हो। और सुनो, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने के लिए वो सहाबी बैठते थे और आका अच्छी अच्छी जब बातें बताते थे तो सहाबा टकटकी बांध करके आका का चेहरा इससे देखते थे कि वो हिलते डुलते नहीं थे, परिंदे समझते थे कि ये मिट्टी का ठेला रखा हुआ है, मिट्टी का ठेला है, ये ढेर समझ करके परिंदे उनके सरों पे बैठ जाया करते थे और वो भी मेरे सरकार का जिक्र सुना करते थे। अल्लाहु अकबर, हम आशिकाने मुस्तफा है, हमको भी यही चाहिए। हमारे घर पे मिलाद हो, गांव में भी हो, दादा के यहाँ हो, नानी के यहाँ हो, नाना के यहाँ हो, कहीं भी हो, मिलाद मुस्तफा जाने रहमत का है, जिक्र सरवरे कौनैन का है, जिक्र गौसे आसम का है। आखिर ये जिक्र तो बहुत भारी चीज है। मुस्तफा जाने रहमत की महफिल का जो रुतबा जो मकाम है बहुत भारी है, उस मकाम का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। अगर इसका अंदाजा लगाना है तो किसी से मत पूछो, क्योंकि हम इसका मकाम नहीं जानते हैं। अगर है किसी को पता तो वो सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक को है, वो रुतबा सरकार का बता सकते हैं। हजरत फारूक आजम से रुतबा पूछो, हजरत उस्मान गनी से रुतबा पूछो, हजरत मौला अली से रुतबा पूछो और उस फरिश्ते से पूछो जो सारे फरिश्तों का सरदार है, जिसे जिब्रील अमी कहा जाता है। हजरत जिब्रील अमी से पूछो कैसा मकाम है मेरे आका का। अल्लाहु अकबर। और आला हजरत की बारगाह में चलो, आला हजरत से पूछो तो आला हजरत तो बताते ही हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और दौरान खुतबा देहाती उठ के खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम हिलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए। आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बात क्या है, बताओ तो, क्यों हिलाक हुए, क्यों बर्बाद हुए, कैसे बर्बादी आई, किस चीज ने तुझे रुलाया है? तो कहा या रसूलल्लाह कहत साली पड़ गई है, बारिश नहीं हो, आप कुछ करम फरमा दीजिए ताकि आसमान से बाराने रहमत का नुज़ूल हो जाए। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना और फिर उसके बाद में अपनी अंगुष्ठे मुबारक का इशारा कर दिया। इशारा करने से पहले बादल नहीं थे, बरसने वाले बादल अलग होते हैं, बादल नहीं थे, इशारा करना था जो बादल आ गए। उसके बाद में फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो उंगली का इशारा किया है तो पानी झमाझम बरसना शुरू हो गया। साहबे कराम अंदर बैठे हुए थे, अंदर बैठे थे, कैसे उन लोगों ने जाना कि पानी बरसने लगा? पहले जो मस्जिद नबवी थी वो कच्ची थी, कच्ची क्या थी, जोर से बोलो, दीवार भी कच्ची है और छत भी कच्ची है। खजूर की पत्तियां रख करके उसके बाद में इसे छप्पर छा देते थे। जब पानी बरसा तो ऊपर से टप टप गिरने लगा, साहबा की नजर पड़ गई, समझ गए कि हाँ बाहर बारिश हो रही है। अल्लाहु अकबर। तो पहले मस्जिदें कच्ची होती थी तो नमाजी पक्के होते थे। पहले मस्जिदें कच्ची होती थी तो नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की है तो नमाजी, बात हकीकत है ना। अब तो किसी का दिल ही नहीं लग रहा है। अल्लाहु अकबर। बारिश होने लगी, जब बाहर निकले तो क्या देखा, वाकई में पानी बरस रहा है। जुमे के दिन बारिश, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात, फिर जुमा का दिन आया, पानी ही पानी, चारों तरफ पानी, दीवारें गिरने लगी, बुनियादें हिल गई। खुतबा के दौरान फिर वो शख्स उठ करके खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह हम बर्बाद हो गए, हम हिलाक हो गए। आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है,
गुजरे हुए जुमा में तू भी आया था और कहा था हम हिलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए, और फिर आ जाके तू कह रहा है कि वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह पहले बारिश नहीं होती थी, अब जुमे के दिन से जो बारिश शुरू हुई है तो अब निकलने का नाम नहीं ले रही है। या रसूल अल्लाह ये पानी थमता नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है, बाहर पानी है, घर के अंदर पानी है, बुनियादें हिल गई हैं, दीवारें गिर रही हैं। आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो तुम चाहता क्या है? तो कहा या रसूल अल्लाह हम चाहते हैं कि पानी बंद हो जाए। क्या कहा? हम चाहते हैं कि पानी बंद हो जाए। जैसे इतना उसने कहा आका खामोश थे, हजरत फारूक आजम उठ के खड़े हो गए, कहा रोक अपनी जुबान, खामोश, अब दोबारा इसे जुबान मत निकालना कि पानी बंद हो जाए। खत्मे नबूवत वाली जुबान अगर हिल गई कि पानी बंद हो जाए तो कयामत तक आसमान से कतरा पानी का नाजिल नहीं होगा। ये मत कहो कि पानी बंद हो जाए, बल्कि सरकार से ये इल्तिजा करो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर पहाड़ों पर तो जो है बारिश होती रहे मगर हमारे घरों के करीब ना आए। जब इस तरीके से कहा काए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुश्ते मुबारक का इशारा किया तो पानी रुक गया। कहा? पहाड़ों पर लोगों ने देखा कि बारिश हो रही है मगर हमारे घरों के करीब पानी नहीं। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ा देखो, इशारा किया बादल आ गए, इशारा किया पानी बरसने लगा, और वो ताकत उनके गुलामों के अंदर आज भी मौजूद है। अगर वो करम फरमा दे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन पानी जरूर बरसेगा। वो अगर दुआ मांग ले तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, मौला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। लोगों ने तो उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दी, ईमान रह ही नहीं गया। कोनो तो ऐसे बुरे अल्फाज निकाल दिया करते हैं, अल्लाह पाक के घरे बनिए नहीं रहेगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, बोलो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपनी माँ बहनों के ज़बानी मैंने सुना है, अल्लाह पाक खूब डाहे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहते ना अल्लाह पाक खूब डाहे है। अच्छा का डाहे है? तू का मारे डारत है, फांसी लगाए ले तो घर के अंदर वो डाहे है कि तुम आदमी का डाहे हो परेशान किया। अल्लाह किसी को डाहता है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन? वो अल्लाह तबारक व तआला है, उसने तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया। रोजी देने वाला खुदा है, पैदा करने वाला खुदा है, मकाम देने वाला खुदा है, दुकान देने वाला खुदा है, औलाद देने वाला खुदा है, नाको कान अता करने वाला खुदा है, जुबान देने वाला खुदा है, सांस चलाने वाला खुदा है, सांस रोकने वाला खुदा है, हवा चलाने वाला खुदा है, हवा को रोकने वाला खुदा है, पानी बहाने वाला खुदा है, पानी रोकने वाला खुदा है। तो खुदा ने सारी कायनात को पैदा किया है, उस पर भरोसा रखो। भरोसा कैसे रखो? ऐसे रखो जैसे हजरत इब्राहिम पैगंबर ने खुदा पर भरोसा किया, रब पर हजरत इब्राहिम पैगंबर इस्लाम ने भरोसा किया तो अल्लाह ताला ने वो सिला उनको दे दिया कि उनका ये सारा फोटो बना करके कुरान मुकद्दस के एल्बम में रख दिया और कहा मेरे पैगंबर तूने मुझ पर भरोसा किया है, अब इस वाक़िए को मैं फोटो बना करके कुरान के एल्बम में रख रहा हूं, और इसलिए कुरान में रख रहा हूं कि कयामत तक जब तक लोग मेरे बंदे इसको खोलेंगे और पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब तब तेरा जिक्र आएगा। तूने मुझ पर भरोसा किया है, और जो मुझ पर भरोसा करता है, अल्लाह ने कह दिया मेरे इब्राहिम पैगंबर जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसको ऐसे ही सिला दिया करता हूं, ऐसे ही जज़ा दिया करता हूँ। लिहाजा खुदा पर एतमाद रखो, खुदा पर भरोसा रखो। बारिश नहीं हो रही है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। खेतियां सूख रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। खेतियां सूख रही हैं, खुदा का शुक्र अदा करो। नलों में पानी कम आ
रहा है, खुदा का शुक्र अदा करो। मोटर में पानी कम आ रहा है, खुदा का शुक्र अदा करो। सिर्फ कम के पीछे दौड़ रहे हैं। मिस्त्री साहब देखो मोटर तो नहीं खराब है, कम के पीछे दौड़ रहे हैं। चलो इलेक्ट्रॉनिक के पास दुकान पर चलते हैं, मोटर तो नहीं खराब है, मिस्त्री को बुलाया, नल तो नहीं खराब है यार, चलो उनके बोरिंग पर देखा जाए। हमें बोरिंग बोरिंग टहल रहे हो, गली गली टहल रहे हो, पानी के लिए कूचा कूचा टहल रहे हो, पानी के लिए एक दूसरे से शिकायत कर रहे हो, पानी के लिए शिकायतें कर रहे हो, पानी के लिए गांव में पंचायतें जमा किए हुए हो, पानी के लिए तमाम मेहनतें कर रहे हो। हमें पानी के लिए अपने खुदा से क्यों नहीं कहते हो? सबसे शिकायत करते हो, अल्लाह से क्यों नहीं जाकर के कहते हो मेरे मौला बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा। अल्लाह देख रहा है, तुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। मेरा बंदा चारों तरफ टहलता है, मुझे क्यों भूला बैठा है, मुझे क्यों भूला बैठा है? लिहाजा अल्लाह को याद करो, इंशाअल्लाह ताला बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। खुदा को याद करो, बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। कुरान मुक़द्दस की तिलावत करो, बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। तौबा इस्तिग़फ़ार करो, इंशाअल्लाह ताला आसमान से पानी बरसेगा, हमारी खेतियां सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी, आसमान से पानी का कतरा नाज़िल होगा। और चाहे जितनी तुम मेहनत करते रहो, अल्लाह को भूल गए, याद नहीं किया, दिन भर इंजन चलाते रहो, अगर बारिश नहीं हुई तो कसम खुदा की बताता हूँ बारिश नहीं हो सकती। अगर बारिश नहीं होगी और तुम चाहो तो इंजन के जरिए से मैं पैदा कर लूं, कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बात उसमें है वो बात इसमें है। हालांकि ये पानी भी जमीन के नीचे से निकल के आता है, ये भी खुदा की देन है, ये भी खुदा की देन है। मगर वो पानी, अल्लाह अकबर, हम चाहते तो जबरदस्ती डाल करके खेत में धान और 10 ही दिन में, 1 ही घंटे में 10 बाली निकाल लेते हैं। मगर क्या करें यार, हम मजबूर हैं, ये बंदे मजबूर हैं। जैसे अल्लाह के भरोसे एक दाना छोड़ करके चले आते हैं और एक दाना के बदले में अल्लाह 100 दाना देता है, एक के बदले में अल्लाह तुम्हें 100 दाना देता है। ऐसे उस पर भरोसा रखो, पैदा जब उसने किया है तो क्या मार डालेगा वो भूखों को? जब रब ने पैदा किया तो रब हमें रोजी देगा, रब ने पैदा किया है तो रब बारिश करेगा, रब ने पैदा किया है तो मौत और जिंदगी यार उसी के हाथ में है। तो ये भरोसा करना तुमने क्यों छोड़ दिया है? अल्लाह अकबर। रब ताला कुरान मुकद्दसा में ऐलान फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। हमने इस्लाम में अपने आप का दाखिला लिया, कलमा पढ़ करके हमने नबी का कलमा पढ़ा है। कौन से नबी का कलमा पढ़ा है? उस नबी का कलमा पढ़ा है जो काबे का काबा है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो हसनैन के नाना जान है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो फातिमा के बाबा जान है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो इमामुल अंबिया है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा पढ़ते हुए हजरत इमाम आली मकाम मैदान करबो बला में पहुंचे थे। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के कलमे के लिए हुसैन आसम ने मैदान करबला में अपने जानिसारों को कटवा दिया है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के कलमे के लिए मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने 18 साल का अली अकबर दे दिया, 22 साल का कासिम दे दिया। क्यों दे दिया? उनके सीने में ईमान था और अल्लाह पर वो शाकिर थे। मेरे मौला, मेरा अकबर चला जाए मुझे कोई गम नहीं है, मेरे मौला मेरे कासिम की गर्दन कट जाए मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी सकीना यतीम हो जाए इसकी परवाह नहीं है, शहर बानो बेवा हो जाए इसकी परवाह नहीं है। मुझे तो अपने नाना के वादे की परवाह है, नाना के दीन की परवाह है। ये ईमान देखो हुसैन का मैदान करबला में ईमान के साथ हुसैन गए और ईमान का दर्स दे के गए, सब्र का दर्स दे के गए और मुसीबत का भी दर्स दे के गए कि दीन के राह में मुसीबत आ जाए तो
बर्दाश्त करते रहना। दीन के मामले में मुसीबत आ जाए तो तुम सब्र करते रहना। दीन के नाम पर खर्चा करना पड़े तो खर्चा करते रहना। नबी के दीन के खातिर अगर बात आ जाए तो अपना बाजू कटवा देना। नबी के दीन के खातिर अगर बात आ जाए तो 6 माह का बच्चा दे देना। 12 जो है 18 साल की जवानी अपने बच्चे के लुटा देना। और अगर फिर बात आ जाए तो अपनी गर्दन भी कटा देना, मगर कदम को पीछे न हटाना। हुसैन ने मैदान करबला में दर्श दिया था, जब तुम्हारा कदम पीछे नहीं हटेगा रब ताला की रजा तो हासिल कर लेगा। और जब की रजा हासिल होगी फिर उसके बाद में जब तेरे हाथ उठ जाएंगे दुआ के लिए तो मौला ताला तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा, तेरी दुआ में ताकत पैदा कर देगा। मुस्तफा के सदक़े में अपनी बारगाह में दुआ कबूल करेगा, तेरा बेड़ा पार हो जाए। मगर वो चीज आज मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दसा में ऐलान फरमा रहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। आखिर बात यही है कि ये लोगों, मस्जिदें हमारी सूनी पड़ी हैं, मस्जिदों को तुम जाओ भरो। हालांकि अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं है, खुदा तेरी इबादत का मोहताज नहीं है, वो तो तुम अपने लिए काम कर रहे हो, ये तुम पर फर्ज है यार। अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है, अपने फर्ज को अदा करो, अपने कर्ज को अदा करो। खुदा तेरी इबादत का मोहताज नहीं है। इतने फरिश्ते हैं खुदा को सजदा कर रहे हैं, खुदा को सजदा पहले भी कर रहे थे, आज भी वो फरिश्ते अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, उसको सजदे की क्या कमी है। लेकिन अल्लाह ने तुम पर जो फर्ज किया है उस फर्ज को जितना तुम अदा करते रहोगे, पूरा करते रहोगे, जन्नत में अल्लाह ने जो तेरे लिए महल बना करके रखा है उसमें नमाज की बरकत से मौला खूबसूरती पैदा करता रहेगा, खूबसूरती पैदा करता रहेगा। लिहाजा नमाज पंजगाना अदा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर ईमान रखो। और इसके बाद फजर की नमाज में भी पहुंचो और अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआ मांगो। रब तबारक व तआला जरूर तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा और बाराने रहमत का मौला ताला नुज़ूल फरमाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अब आइए बुलबुल बाग़ मदीना शायर इस्लाम हजरत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद नसीम तुलसीपुरी साहब को मैं दावत सुखन दूंगा।